आसमा तुम भी माजिद को ज्यादा तंग ना करना, वरना तुम्हारी भी खैर नहीं। अगले रोज सुबह सुबह नाश्ते के बाद माजिद जॉब पर जाने लगा तो मैं जल्दी से इसकी गाड़ी का फ्रंट दरवाज़ा खोल कर बैठ गई। वो गाड़ी में बैठा और एक नज़र मुझे देखकर गाड़ी चलाने लगा। वो गाड़ी चिल्लाते हुए खामोश था। मैंने बात शुरू की और कहने लगी, माजिद अब जितना दूर भागोगे मैं इतना ही पास आएगी, और मैंने कहा था कि मैं तुमको पसंद करती हूँ और तुमको हासिल करके रहूंगी। वो मेरी बातें खामोशी से सुनता रहा और मुझे कॉलेज के बाहर ड्रॉप करके चला गया। दोपहर को मैं घर आई तो अदनान भाई सो रहे थे। मैंने कपड़े मशीन में डालकर धोए और टीवी लगाकर देखने लगी। शाम को माजिद आए तो मैंने उनको भी चाय पेश की। इतने में अदनान भाई भी उठ गए और जॉब पर जाने के लिए तैयार होने लगे। मैंने उनसे पूछा कि आज रात के खाने का क्या मूड है, तो अदनान भाई कहने लगे, मैं तो जॉब पर हूँगा, बेहतर है जब तक मेरी रात की जॉब है आप लोग बाहर से ही खाना खा लिया करना। मैं ये बात सुनकर उछल पड़ी कि माजिद के साथ में पहली बार आज ईटिंग और होटलिंग के लिए जाएगी। भाई के जॉब पर जाने के बाद मैं टीवी देखती रही जबकि माजिद अपना लैपटॉप लेकर अपने कमरे में घुस गया। रात को 10 बजे तो मैं माजिद के कमरे का दरवाज़ा लॉक किए बगैर खोला और उनसे कहा कि आज क्या अपने भूख हड़ताल आम कर रखी है? अगर ऐसा है भी तो इसमें मेरा क्या कसूर है? आपको कुछ नहीं खाना तो मुझे तो भूखा ना रखे। मेरी बात सुनकर माजिद मुस्कराए और अपना लैपटॉप साइड पर रख कर उठ गए और कहने लगे, तुम आधा घंटा मजीद इंतज़ार करो, मैं KFC से कुछ लेकर आता हूँ। मैंने कहा, नहीं आप घर कुछ ना लाई, मैं भी आपके साथ चिल्लूंगी और बाहर ही खाकर आएंगे। मेरी बात सुनकर वो मेरी तरफ देखने लगा, फिर कहने लगा, चलो ठीक है। मैंने कहा, ठहरो मैं चेंज कर लूँ, तो कहने लगा, क्या चेंज करना है? अच्छी भली तो हो। मैंने इसकी बात सुनी और उससे कहा कि अगर आपको ठीक लगती हो तो ऐसे ही चली जाती हूँ, वरना दूसरे कपड़े पहन लेती हूँ। इसने मेरी बात अनसुनी कर दी और दरवाज़ा खोल कर बाहर निकल गया। मैं भी इसके पीछे ही बाहर आ गई और गाड़ी में बैठ गई। इसने गाड़ी चला दी और खामोशी से ड्राइविंग करता रहा। मैंने इस खामोशी को तोड़ा और उससे पूछा कि आप मुझे जानबूझकर इग्नोर क्यों करते हो? क्या मैं आपको अच्छी नहीं लगती या मुझ में कोई कमी है? आसमा मेरी बात सुनो, अगर तुमने आइंदा ऐसी बात की तो मैं तुम्हारे भाई को बता दूंगा। तुम चाहे सारी दुनिया को बता दो, मैं तुमसे इस वक्त तक पूछती रहूंगी जब तक मुझे मेरी बात का जवाब नहीं मिल जाता। आसमा तुम मेरे दोस्त की बहन हो और मेरे लिए काबिल एहतराम हो, तो मैं कब कह रही हूं कि मैं तुम्हारे दोस्त की बहन नहीं हूं? क्या दोस्त की बहन भी दोस्त नहीं बन सकती? नहीं, ऐसी बात नहीं। अगर तुम्हारे भाई को मालूम हो गया तो वो क्या सोचेगा? ये सब कुछ तुम मुझ पर छोड़ दो। फिर भी मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। क्यों अच्छा नहीं लगता? इसकी कोई खास वजह भी तो बता, शायद मैं भी इसको बुरा समझने लगूं। मैं तुमसे बहस नहीं कर सकता, इसने तंग आकर कहा। तो फिर मेरी बात मान ले, मैं आपको ये बता दो कि मैं आपको पसंद करती हूँ और आपको हासिल करके ही रहूंगी। हाँ, अगर मैं आपको अच्छी नहीं लगती तो मुझे बता दे। इसने KFC के सामने गाड़ी खड़ी की और खुद दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया और थोड़ी देर के बाद 2 हलाल बर्गर और 2 कोक ले आया। मैंने इससे कहा कि खाना लेकर घर नहीं जाना, बल्कि यहाँ करीब किसी पार्क में चलते हैं जहाँ बैठकर खाएंगे। वो मेरी बात सुनकर खामोश रहा और गाड़ी चलाने लगा। थोड़ी देर के बाद इसने एक पार्क के सामने गाड़ी खड़ी कर दी और हम दोनों ने एक बेंच पर बैठकर बर्गर खाया। इस दौरान भी मैंने इसके साथ बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन वो खामोश रहा। लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारी। अगले रोज जुम्मा का दिन था। सुबह के वक्त जब वो मुझे कॉलेज छोड़ने गया तो रास्ते में फिर बातचीत करने की कोशिश करती रही, लेकिन हसब मामूल मुझे नाकामी का मुंह देखना पड़ा। इस दिन शाम को जब भाई जॉब पर जाने लगा तो मैंने उनसे कहा, भाई आज आप जॉब पर ना जाएं। क्यों, खैर तो है ना? नहीं, ऐसे ही आज मेरा ईटिंग के लिए दिल कर रहा है। जब से लंदन आई हूं कभी भी आप मुझे ईटिंग के लिए नहीं लेकर गए। मैं तो नहीं लेकर जा सकता, तुम माजिद के साथ चली जाना। वो तो बेज़ौक से बंदे हैं, ना खुद कहीं जाते हैं ना कहीं मुझे लेकर जाएंगे। मेरी बात सुनकर अदनान भाई हंसने लगे और कहने लगे, नहीं ऐसी बात नहीं, वो है तो बहुत जिंदा दिल आदमी, लेकिन तुमसे थोड़ा रिजर्व रहता है। मुझसे रिजर्व क्यों रहते हैं ये मुझे मालूम नहीं। खैर छोड़ी इस बात को, अगर आप मुझे ले जा सकते हैं तो ले जाएं।
वो मुझे नहीं। इसने दरवाज़ा लॉक किया और गाड़ी में आ बिठा और ड्राइविंग करने लगा। हम लोग लंदन के एक बड़े होटल के बाहर पहुंच गए जहां इसने एक जगह गाड़ी पार्क की और हम लोग अंदर चले गए। अंदर दाखिल हुए तो अंदर तेज इंग्लिश म्यूजिक चल रहा था। ऐसे ही बैठे रहने के बाद मैंने माजिद से कहा कि यहाँ ऐसे ही बैठे रहेंगे, कोई ड्रिंक वगैरह भी लेनी है? मुझे कहने लगा तुम बैठो, मैं कुछ लेकर आता हूँ। मैंने इससे कहा नहीं, अब बैठे, मैं लेकर आती हूँ। वो उठने लगा लेकिन मैं इससे पहले उठ चुकी थी, जिस पर वो बैठ गया और उसने अपने पर्स से मुझे कुछ रकम दी। मैंने ड्रिंक के 2 गिलास लिए और टेबल पर आ गई ड्रिंक देखकर वो गुस्से के अंदाज में बोला, ये क्या ले आई हो? मैंने तुमसे कहा था कोक लानी है लेकिन तुम ये उठा लाई। मैंने इससे कहा कि आपको ड्रिंक नहीं पीनी तो ना पिए, मैं दोनों गिलास पी लूंगी और आपके लिए कोक ले आती हूँ। इसने मुझे कहा मैं नहीं पीता और तुमको भी नहीं पीने दूंगा, लेकिन मैंने जिद की तो वो ग्लास उठा पीने लगी और पी लिया। और उसके बाद हम घरानिज में अदनान भाई और माजिद बातें कर रहे थे। मैं बाहर निकली, माजिद और भाई को गुड मॉर्निंग कहा। भाई ने मुझे देखा और कहने लगे, उठ गई शहजादी साहिबा, सुबह से चाय के इंतजार